नमस्कार, ये वीडियो रहेगा जो हमारा टॉपिक था एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सिविल सर्विसेज और डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो उनके रिलेटेड जो एमसीक्यू रहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो इंट्रोड्यूस की गई थी पोर्तुगीज के द्वारा 1556 में। और ये कहाँ इंस्टॉल हुई थी? ये इंस्टॉल हुई थी गोवा में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज सेट अप एट। तो हमने देख लिया ये कहाँ हुई थी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। जो पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश्ड हुआ था वो था बंगाल गैजेट। और ये किसके द्वारा हुआ था? जेम्स अगस्त हिके के द्वारा हुआ था 1780 में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, जेम्स हिकी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द बंगाल गैजेट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो हमने देख लिया ऊपर ये 1780 में ये स्टार्ट हुआ था। जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था और ये पहला न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच वाज द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। पहला इंडियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर कौन सा था? समाचार दर्पण, जो 1818 में ये पब्लिश हुआ था। ये बंगाली में था। अगर हमसे पूछते हैं कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो था उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में ये पास हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड लिटन। ये क्यों पास हुआ था? ताकि जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनको जो है वो चेक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय। तो वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट गिव द फ्रीडम टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो इसमें सही आंसर रहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस थी वो काफ़ी वोकल थी। जो एक फेमाइन आया था उस टाइम पे, और जो दिल्ली दरबार लग रहा था उसके ऊपर कि फेमाइन आया हुआ है, स्टिल जो है वो दिल्ली दरबार में पैसे जो है वो लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट प्रेस एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर। तो पहला प्रेस एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1799। जो फर्स्ट एक्ट था वो पास हुआ था सेंसरशिप ऑफ प्रेस 1799 में पास हुआ था। और इसको किसने इम्पोज किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस पे कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी रिफॉर्म्स किसमें? सिविल सर्विस में। तो वो भी कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 13, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज ओपन टू इंडियन आफ्टर विच एक्ट। किस एक्ट के बाद जो था वो इंडियन के लिए जो है ये ओपन हो गया था? जो सिविल सर्विस था वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? तो सही आंसर रहेगा इसका SN टैगोर, ऑप्शन सी। कब इन्होंने किया था? इन्होंने पहली बार जो इंडियन सर्विस को किया था 1861 में। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओरिजिनली कंडक्टेड। ओरिजिनली जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थे वो कहाँ होते थे? तो सही आंसर रहेगा लंदन। बाद में जो है वो इसे इंडिया में करवाया गया था। तो इसके दो सेंटर रखे गए थे, एक लंदन और एक इंडिया में।
लेकिन सबसे पहले कहाँ थे, वो लंदन में ही हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन एम ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया वॉज टू प्रमोट इंडियन कल्चर, ये तो नहीं था। ट्रेन क्लर्क्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही है कि वो चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम संभालना है उसके लिए वो क्लर्क्स को जो है वो ट्रेन कर सकें। नेशनलिज्म तो था ही नहीं उनका जो स्प्रेड करना, और टेक्निकल एजुकेशन को भी जो एनकरेज करना वो भी नहीं था उनका सिर्फ यही था कि क्लर्क्स को ट्रेन किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन के काम को संभालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, इसका सही आंसर रहेगा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, हु गेव द फेमस मिनट ऑन एजुकेशन इन 1835, तो मकॉले मिनट 1835 जो है वो एजुकेशन पे दिया था, वो किसने दिया था, मकॉले ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मकॉले। क्वेश्चन नंबर 19, मकॉले मिनट फेवर्ड विच टाइप ऑफ एजुकेशन, कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन को फेवर्ड कर रहे थे, ओरिएंटल, टेक्निकल, वेस्टर्न या रिलीजियस, तो सही आंसर रहेगा वेस्टर्न एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 20, वुड्स डिस्पैच वाज सेंट इन विच ईयर, तो ये कब भेजा गया था वुड डिस्पैच, ये भेजा गया था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 21, वुड डिस्पैच इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एजुकेशन। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है वुड डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 22, विच यूनिवर्सिटीज वर एस्टेब्लिश इन 1857, तो ये फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज थी जो एस्टेब्लिश हुई थी, और वो कौन सी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, 3। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, द हंटर कमीशन इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर, जो हंटर कमीशन था वो किस सेक्टर के साथ एसोसिएटेड था, तो सही आंसर रहेगा एजुकेशन, और एजुकेशन में भी कौन सी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच लैंग्वेज वाज प्रमोटेड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आफ्टर 1835, जो 1835 का एक्ट था तो कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल वो इंग्लिश ही थी। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, जो प्रेस थी उसने किस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो रोल था वो प्ले किया था, सपोर्टिंग ब्रिटिश रूल, बिल्कुल जो इंग्लिश थी, और स्पेशली आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद जो इंग्लिश प्रेस थी तो वो तो इन्हीं को सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को। स्प्रेडिंग सोशल रिफॉर्म्स, बिल्कुल जो वर्नाकुलर प्रेस थी वो जो सोशल रिफॉर्म्स थे या जो लोकल न्यूज़पेपर थे वो इसे भी सपोर्ट करते थे। प्रमोटिंग नेशनलिज्म, जो वर्नाकुलर प्रेस थी या फिर जो लोकल प्रेस थी वो नेशनलिज्म भी प्रमोट करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 एम टू एनकरेज न्यूज़पेपर्स कंट्रोल नेशनलिस्ट प्रेस, तो बिल्कुल ये नेशनलिस्ट प्रेस को जो है कंट्रोल करने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट जो है 1910 ये पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, हु इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि जब 1853 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ था तो उसी में ये कॉम्पिटिटिव जो है वो पहली बार किया गया था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 28, विच न्यूज़पेपर वाज एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट मूवमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो नेशनल मूवमेंट के साथ जो है वो एसोसिएट था, तो सही आंसर हो जाएगा केसरी, जो मराठी में था और किसके द्वारा था, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्म हेल्प इन क्रिएटिंग एन एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, कौन सी ऐसी रिफॉर्म थी जिसने हेल्प किया टू क्रिएट एन एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, तो ये नहीं था। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। मिलिट्री रिफॉर्म्स भी नहीं थी, ना ही जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये एमसीक्यू थे जो आपके टॉपिक थे, जैसे प्रेस का, एजुकेशन और सिविल सर्विसेज की जो डेवलपमेंट हुई थी इंडिया में ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, तो उनके ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। वीडियो आपको ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।